नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे स्किन के अंदर बनने वाली गांठ की, जो अक्सर चेहरे या गले पर फोड़े की तरह दिखती है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, नाभि अपनी जगह से क्यों खिसकती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक। ठंड में अच्छी स्किन के लिए अपने खाने में ऑलिव ऑयल शामिल कर लें। ऋषि 25 साल के हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया है। करीब 2 महीने पहले उनके कान के पीछे एक फोड़ा सा निकल आया था। इस फोड़े का मुंह नहीं था, ऐसा लगता था जैसी स्किन के अंदर एक बॉल है। दरअसल ये फोड़ा नहीं था, ये थी गांठ जो स्किन के अंदर बन गई थी। सबने तुरंत ऋषि को कहा कि डॉक्टर के पास जाए और दिखाए, ताकि पता चल सके कि ये गांठ कैंसर तो नहीं है। ऋषि ने जब डॉक्टर से जांच कराई तो पता चला कि ये एपिडर्मोइड सिस्ट है। सिस्ट यानी कि गांठ। ये बहुत आम है। वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, पर ज़्यादातर इसे कान के पीछे, गले में और चेहरे पर देखा जा सकता है। ऋषि चाहते हैं कि हम एपिडर्मोइड सिस्ट पर जानकारी हासिल करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एपिडर्मोइड सिस्ट क्या है और इससे कैंसर का खतरा तो नहीं है। हमारे शरीर में कई जगह पे गांठें देखी जाती है। ये गांठ छोटी से लेके काफी बड़ी तक होती है, बट आमतौर पर गांठ 2 प्रकार की होती है। कौन सी? आइदर वो स्किन के ऊपर यानी त्वचा के ऊपर पाई जाती है या त्वचा के अंदर। एपिडर्मोसिस भी इसी तरह की एक छोटी गांठ होती है जो त्वचा के अंदर पाई जाती है। मेडिकल लैंग्वेज में एपिडर्मोइड सिस्ट को केराटिन सिस्ट, सेबेशियस सिस्ट या एपिथेलियल सिस्ट भी कहा जाता है। ये एक छोटी और अत्यंत छोटी और सख्त गांठ होती है जो त्वचा के अंदर अपने आप तैयार होती है या धीरे धीरे विकसित होती है। आमतौर पर ये किसी भी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं देता और ये कैंसर युक्त नहीं होती। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यह गांठ कैंसर युक्त नहीं होती। आमतौर पर ये कोई लक्षण भी नहीं बताती है। कभी कभार सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद ये सूज सकती है, फैल सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन तब ही इसे ये आपके आंखों में आती है या नजर अंदाज होने से बचती है और फिर ही इसके ऊपर इलाज होता है। इसका साइज आमतौर पर कुछ मिलीमीटर से लेकर 2 इंच तक बड़ा हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद इसके अंदर लाल कलर का या पीले कलर का दुर्गंध युक्त पदार्थ भी पाया जा सकता है। एपिडर्मल सिस्ट हमारे स्किन के अंदर केराटिन नाम के एक प्रोटीन के जमा होने के कारण बन जाते हैं। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ये हमारे स्किन के ऊपर की सतह में, बालों में या बाल बनाने के लिए एक जो प्रोटीन लगता है उससे हम लोग केराटिन कहते हैं। जब फॉलिकल में या त्वचा के अंदर की कुछ समस्याओं के कारण ये सिस्ट तभी बनता है जब ये केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो इसके अंदर फंस के इनका एक ग्रुप बन जाता है और ये उसमें फंस जाता है। तब ये जो सेल्स जमा हो जाते हैं उन्हें हम सिस्ट कहते हैं। यह सिस्ट अपने आप विकसित हो जाता है और 80% केसेस में अपने आप रिजॉल्व भी हो जाता है। लेकिन कभी कभार जब ये रिजॉल्व नहीं होता तब इनको डॉक्टर की मदद से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आमतौर पर ये सिस्ट पीठ, सर, चेहरे पे या जेनिटल्स पे आपके आ सकते हैं। दर्द नहीं देते, लेकिन कई बार कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से इनको इंटेंशनली आपको बाहर निकालना पड़ता है। चलिए, ये तो पता चल गया कि इस गांठ से आपको कैंसर का खतरा नहीं होता है, पर क्या किसी और तरीके की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? साथ ही इसका बचाव और इलाज क्या है? इनके साथ कोई दूसरे परिणाम या कोई दूसरी संबंधित रोग हो सकते हैं क्या? जी नहीं। आमतौर पर 99% एपिडर्मल सिस्ट ये हानिकारक नहीं होते। ये दर्द ना देने के कारण या नजर ना आने के कारण जैसे स्किन के अंदर होते हैं, ये कई बार तो पहचान में ही नहीं आते। आम रेगुलर चेकअप के ऊपर जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, तब ये आपके समझ में आते हैं। कोई भी सिस्ट या कोई भी तरह की गांठ शरीर में रखना हानिकारक हो सकता है। भले ही ये सिस्ट आपको अभी तकलीफ ना देता हो, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब भी अगर गलती से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए
तो ये सूजना, दर्द देना, लाल हो जाना, पस इन्फेक्शन तैयार करना, ऐसे भी सेकेंडरी तकलीफ दे सकते हैं। ये गांठ की साइज बढ़ रही है, लाल होता है, दिक्कत देता है, या दिखने में आपको या कॉस्मेटिकली आपको गलत या असहज महसूस करवा रहा हो तब अपने आप ये गांठ कई बार रिजॉल्व हो जाती है, या फिर डॉक्टर्स इसमें इंजेक्शन से कोई पदार्थ अंदर छोड़ देते हैं ताकि ये अपने आप रिजॉल्व हो जाए। कई बार जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको चीरा देकर इसके अंदर का इन्फेक्शन बाहर निकालना पड़ता है। एंटीबायोटिक थेरेपी या पेन किलर्स का भी थेरेपी डॉक्टर्स दे सकते हैं, या फिर आजकल एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स जैसे आ चुके हैं जिसमें लेजर्स या इलेक्ट्रोकॉटरी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके बिना दर्द रहित प्रोसीजर होती है और इसके अंदर आपका एपिडर्मल सिस्ट निकाल दिया जाता है। डॉक्टर साहब ने जो इलाज बताया है उसे जहन में रखिएगा। अगर ऐसी गांठ आपको या आपके किसी जानने वाले को दिखे तो आपको पता है क्या करना है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उनकी नाभि खिसक गई। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ नाड़ी का ऊपर या नीचे खिसक जाना। ये बहुत ही आम है। अब इसके होने के पीछे कुछ कारण हैं, जैसे अव्वल है वजन उठाना, एकदम से झुक जाना, झटके से मुड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, एक पैर पर लंबे समय तक भार देकर खड़े रहना, भारी सामान उठाते समय एक तरफ ज़्यादा भार डाल देना। नतीजा ये होता है कि पेट की उस जगह की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है और उनमें मरोड़ आ जाती है, जिसके बाद नाभि अपनी जगह से ऊपर या नीचे हो जाती है। अब इस दौरान आपको आपके पेट में दर्द होगा, घबराहट होगी, ऐसा लगेगा जैसी उल्टी आ जाएगी। अब आते हैं इसके इलाज पर। आयुर्वेद में इसके कई इलाज बताए गए हैं, जैसे नींबू का जूस लें, उसमें थोड़ा सा आंवले का पाउडर डाल लें, इसका पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को नाभि के ऊपर लगा लें। थोड़ी देर के लिए लेटे रहें, दिन में 2 बार ऐसा करें, इससे आपको राहत मिलेगी दर्द में। पर कोई भी इलाज बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के हरगिज ना करें। जैसे नाभि के अगल बगल मसाज किया जाता है, अब ये मसाज खुद एकदम ना करें, किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। कई आसन भी हैं जो इस कंडीशन को ठीक करने में मदद करते हैं, जैसे कि नौकासन, हलासन। फिर वही बात बोलूँगी जो अभी तक बोल रही हूँ, बिना एक्सपर्ट की सलाह के कोई भी आसन खुद ना करने लगें, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि इसे पर्याप्त नमी मिले, अंदर से भी और बाहर से भी। स्किन के ऊपर तो आप क्रीम लगा लेते हैं, पर उसे अंदर से पोषण की भी ज़रूरत होती है। उसके लिए आप अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल शामिल करिए। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन ई और फैटी एसिड्स। इनकी मदद से आपकी स्किन को नमी मिलती है, साथ ही उसमें खिंचाव भी आता है, वो इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। इसके लिए आप अपना खाना ऑलिव ऑयल से बना सकते हैं, सलाद के ऊपर भी छिड़क सकते हैं, साथ ही स्किन पर भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन ठंड में सही रहेगी। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।